हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन गॉट एक्सेलरेटेड आफ्टर 1950, रीजन वर्ल्ड वार टू एंड वर्ल्ड वार वन टिल 1970, ठीक है। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद जो है वो पॉपुलेशन में एक तरह से बूस्ट आ गया है, क्योंकि लोग जो है वो उनका वो जो डेथ करना कम कर गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपना मैन जो है वो काफ़ी इंडल्ज थे इस एक्टिविटीज़ में, यानी कि जितने भी सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर मेल थे, ठीक है। तो जब मेल ख़त्म हो जाते थे तो जाहिर सी बात है फर्टिलिटी का जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता था, ठीक है। नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन अफ्रीका इज स्टिल हाई टू इट टुक 36,000 ईयर्स इन डबलिंग द पॉपुलेशन, बट टुडे इट विल टेक 58 ईयर्स, ठीक है। तो पहले के ज़माने की बात हो रही, पहले क्या होता था कि 36,000 ईयर्स लगते थे एक पॉपुलेशन को डबल होने में, ठीक है। लेकिन अगर अब ज़माने की बात करें, अब चूँकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये जो है इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, और जो कॉस्ट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग प्लस हेल्थ केयर और जो है डिजीज़ प्रिवेंशन और प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा और जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा और जदीद हो चुकी है कि आप जो है स्टिल इजीली जो है वो मतलब चिल्ड्रन को या चाइल्ड को जो है वो इस दुनिया में लेकर आ सके, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहा है कि अब जो है पॉपुलेशन को डबल होने में से 58 ईयर्स लगते हैं। कहाँ ये जो पॉपुलेशन है ये 250 मिलियन से शुरू हुई थी, बल्कि 250 मिलियन भी नहीं, पहले सबसे पहले जो है 40 मिलियन थी। पूरी दुनिया में सिर्फ 40 मिलियन से शुरू हुई थी, 250 मिलियन पे गई, उसके बाद 1 बिलियन पे गई, 1 बिलियन से जो है ये 3 बिलियन, और अब जो है पॉपुलेशन कुछ 8 बिलियन होने वाली है, ठीक है। और 2050 में ये जो है वो काफ़ी मतलब उससे ज़्यादा डबल हो जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की। पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन काफ़ी अनइक्वली या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कहीं पे किस जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, किस जगह पे काफ़ी कम लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो जोग्राफिकली रीजन वाइज हम इसको जो है वो देखेंगे, ठीक है। जोग्राफिक regions, ठीक है। More than 3/4 of the world population live in developing countries and fewer than 1% in 4 lives in developed nations, ठीक है। अब देखो 4 लोग में से हर एक बंदा जो है वो डेवलप नेशन में रह रहा होता है, और वो बाकी जो 3 हैं वो डेवलपिंग नेशंस में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रीजन वाइज देखें तो जोग्राफिकली रीजनल वाइज देखें तो हाँ, हमें ये पता चलेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो पाई जाती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में पाई जाती है रादर देन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और उनको जो है वो चाइल्ड बेयरिंग मतलब चाइल्ड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के डेवलपिंग कंडीशंस में वो चाइल्ड को इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो जो है आगे जाके उनको सपोर्ट दे सके। और वहाँ पे ओल्ड एजेस, लाइफ सेविंग्स, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह या सोशल सिक्योरिटी, तो मतलब ये चीज़ें इतनी सहूलतें आ गई हैं कि वो जो चिल्ड्रन को सिर्फ इसीलिए ही जन्म देते हैं कि वो जो है वो आगे जाके कुछ कर सके नेशन के लिए, ठीक है। या तो फिर उनके कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, ठीक है। वो लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है बड़ा होकर हमें सपोर्ट कर देगा या ये देगा वो देगा, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे जोग्राफिकली देख लिया कि किस तरह है हमारे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा आता है फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी ट्रेंड्स, ठीक है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन मेजर्ड एज द परसेंटेज yearly net increase or decrease in population size due to the national increase and international migration. National increase measures the excess of birth over deaths or difference between fertility and mortality. Most developing nations have birth rates ranging from 15 to 40 per thousand population, while this rate is 15 per thousand in developed nations, ठीक है। अब दूसरा जो है हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह देख सकते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि उसकी शक्ल, ठीक है, पॉपुलेशन की, वो इस तरह देख सकते हैं कि हम फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के रेट को कंसिडर करें। फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट और मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट,
ठीक है, हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि अभी तक डेवलप कर रहे हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें ये होता है कि पर 1000 पॉपुलेशन पे 40 जो है चाइल्ड न्यू बोर्न्स बेबी पैदा होते हैं। ठीक है, जबकि डेवलप नेशंस में ये रेट काफ़ी कम है, ये 15 पर 1000 पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि 1000 पॉपुलेशन के अंदर 15 लोग जो है वो चाइल्ड बेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि जो डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वहाँ पर जो वो काफ़ी अरसे तक जी रहे होते हैं, क्योंकि बेटर हेल्थ केयर, बेटर और बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन इतना कम होता है वहाँ पर, जबकि डेवलपिंग नेशंस में जो है वो डेथ रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा एज स्ट्रक्चर एंड डिपेंडेंसी बर्डन्स। ठीक है, पॉपुलेशन इन द रिलेटिवली यूथफुल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, children under the age of 15 constitute more than 30% of the total population of developing country, but just 17% of the developed nation। अब यहाँ पर जो डेवलपिंग नेशंस में जो पॉपुलेशन काफ़ी यूथफुल होती है, यहाँ पर जो चिल्ड्रंस है वो 15 ईयर्स से बिलो जो होते हैं वो काफ़ी मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, जबकि वहाँ पर जो है वो इतना ऐसा नहीं होता जो कि डेवलप्ड नेशंस होते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, इस तमाम जो है वो डेवलप्ड नेशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन, जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन जो होती है जो कि बिलो 15 है, वो 30% कंट्रीब्यूट करती है टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 17% कंट्रीब्यूट करती है टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, in countries with such an age structure, the youth dependency ratio, अब यूथ डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? यूथ डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि वो मतलब इतने ज़्यादा जो बिलो 15 है उनको कोई ना तो कोई एडल्ट तो चाहिए ना सपोर्ट करने वाला। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि चिल्ड्रंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अडल्ट्स। ठीक है, तो यानी कि उनको सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और सपोर्ट होने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द यूथ अंडर एज 15 टू द इकोनॉमिकली एक्टिव अडल्ट एज 15 to 65 इज़ वेरी हाई। ये बता रहा है कि पॉपुलेशन जो है जो अंडर 15 के अंदर जो आती है या मतलब यूथ, जो यंग पीपल, चिल्ड्रन की। ठीक है, और जो पॉपुलेशन होती है एक्टिव अडल्ट की जो कि 15 से 65 ईयर्स तक की होती है वो काफ़ी मतलब हाई होती है, यानी कि अंडर यूथ चिल्ड्रन ज़्यादा हैं और अडल्ट कम है उनको सपोर्ट करने वाले। ठीक है, सो द वर्कफोर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज must support almost twice as many children as it does in the wealthier countries. ठीक है, the reason of low birth rate in developed nations are old houses, pensions, savings, social security। ठीक है, ये सब की वजह से वहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब बर्थ रेट नहीं होती है, क्योंकि वो पैदा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जाके आगे जाके हमें सपोर्ट करेगा, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पर्सनल रीजंस होते हैं। ठीक है, so this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.